सम्मानित मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, आप सभी को ज्ञात हो गया होगा कि मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित 15 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गाचरण सिन्हा जी के नेतृत्व में 17 नवंबर 2025 को 10 बजे से नई दिल्ली जंतर मंतर पर एक सांकेतिक धरने का आयोजन किया गया है, जिसमें जिन विद्यालयों को यूडाइस नहीं प्राप्त हुआ है उनको यूडाइस दिया जाए, जिनका आवेदन नहीं हो पाया है अनवरत आवेदन लिया जाए और मार्च 2026 के पहले एक एक विद्यालय का आवेदन कराकर अब तक के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को यूडाइस जारी करा दिया जाए। सभी विद्यालयों को जो नर्सरी से कक्षा 5 या 1 से 5, नर्सरी से कक्षा 8 या 1 से 8 मान्यता प्राप्त हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, उनको आरटी पोर्टल पर अंकित कराया जाए और सभी को आरटी के बच्चे दिए जाएं। आरटी का भुगतान 450 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह या राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में जितने रुपए प्रति बच्चे प्रति माह सरकार खर्च कर रही है उतने रुपए प्रति बच्चे प्रति माह का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही जितने विद्यालय हमारे अस्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं, कक्षा 1 से 8 या 6 से 8, उन सभी विद्यालयों को माननीय कल्याण सिंह जी और माननीय राजनाथ सिंह जी के सम्मान में 31 अगस्त 1992 की राजाज्ञा को पुनर्जीवित कर, जो माननीय कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए और माननीय राजनाथ सिंह जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षक हित में बनाया था, उसको पुनर्जीवित कर सभी अस्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदानित किया जाए। जो विद्यालय टेम्प्रोरी मान्यता है 2022 तक 3 साल और 5 साल की मान्यता जिनकी है, उन सभी विद्यालयों को अद्यतन नवीनीकृत या अस्थायीकृत माना जाए। उन्हें नवीनीकरण अस्थायीकरण कराने के लिए बाध्य न किया जाए। नवीनीकरण अस्थायीकरण के लिए कोई शासनादेश नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, और अब अगर प्रावधान और शासनादेश बनाया जाता है तो बीच का जो गैप हो गया है वह कानून के उससे पाटा नहीं जा सकता है। इसके साथ हमारे जितने भी विद्यालय मान्यता प्राप्त नर्सरी और लोअर केजी, अपर केजी का संचालन करते हैं और उनका यूडाइस पर अंकित नहीं है, आरटी में मैपिंग में नहीं है, या जो विद्यालय नहीं भी चलाते हैं 1 से 5 और 1 से 8 मान्यता है, उनमें प्री प्राइमरी की कक्षाओं के संचालन की अनुमति देते हुए सभी यूडाइस पर और आरटी पोर्टल पर प्री प्राइमरी की कक्षाओं का अंकन किया जाए। त्रिभाषा अध्यापक जो हमारे नियुक्त हैं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 2006 के बाद वेतन भुगतान नहीं पाए हैं, उनका वेतन भुगतान किया जाए। जो विद्यालय सहायता प्राप्त हैं और उसमें प्राइमरी प्रभाग के अध्यापकों कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं मिल रहा है, उनका वेतन भुगतान किया जाए। जो बीएड पास हमारे अध्यापक प्राइमरी प्रभाग में नियुक्त हैं उनको ब्रिज कोर्स कराया जाए, वह चाहे 45% अंकों के साथ बीएड किए हों, 1 वर्षीय बीएड किए हों या 50% अंकों के साथ बीएड किए हों, सभी को ब्रिज कोर्स कराकर उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान भुगतान किया जाए। जिन अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण डीएलएड कराया गया उनको भी पूर्णकालिक शिक्षक मानते हुए वेतन भुगतान किया जाए। जो विद्यालय हमारे सहायता प्राप्त अनुदानित जूनियर हाई स्कूल या प्राइमरी प्रभाग है उसमें रिक्त पदों पर नियुक्ति का अधिकार पुनः प्रबंध समितियों को दिया जाए। साथ ही प्रत्येक विद्यालय में 1 लिपिक और 3 अनुचर की पद को पुनर्स्थापित किया जाए और यह अधिकार दिया जाए प्रबंध समिति को नियुक्ति कर विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करे। विद्यालय का नवीनीकरण अस्थायीकरण करने पर रोक लगाया जाए। विद्यालयों के खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा शोषण और प्रताड़ना पर रोक लगाया जाए। मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक को सम्मान देने के लिए सभी जनपदीय और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया जाए। ऐसे तमाम सारी समस्याओं को लेकर, तमाम सारी समस्याओं के समाधान के लिए
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गाचरण सिन्हा जी के नेतृत्व में 17 नवंबर 2025 को 10 बजे से जंतर मंतर नई दिल्ली पर एक सांकेतिक धरने का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यालय वालों तक पहुंचाकर अधिक से अधिक संख्या में 17 नवंबर को जंतर मंतर नई दिल्ली पहुंचिए और अपनी आवाज़ बुलंद करिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करिए सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश, 9919030638।